हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अविनाश आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने भारत में बेरोजगारी के संदर्भ में बात की थी और यह देखा था कि बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है और भारत में बेरोजगारी की माप किस तरीके से की जाती है और वर्तमान में बेरोजगारी की स्थिति देश में क्या है। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम भारत में बेरोजगारी की प्रकृति के बारे में बात करेंगे और इसके अलावा बेरोजगारी के दुष्परिणाम और बेरोजगारी को दूर कैसे किया जाए, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत में बेरोजगारी की प्रकृति कैसी है। तो बेरोजगारी भारतीय संदर्भ में हम बेरोजगारी को दो भागों में बांट सकते हैं। एक ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और दूसरा शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगारी पाई जाती है वह मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक मौसमी बेरोजगारी और दूसरी अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी हम इंग्लिश में कहते हैं। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दो प्रकार की पाई जाती है। पहली औद्योगिक बेरोजगारी और दूसरी शिक्षित बेरोजगारी। अब आइए एक एक करके इन सभी प्रकारों को हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी के बारे में बात करेंगे। तो हम जानते हैं कि भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग कृषि पर ही मुख्यतः निर्भर होते हैं, तो कृषि में जब जुताई बुआई और कटाई इत्यादि का जब सीजन चलता है तो उस समय जो श्रमिक होते हैं उनको तो काम मिलता है, लेकिन एक बार फसल कटने के बाद लोगों को काम नहीं मिलता, जिससे कि लोग कुछ महीनों तक बेरोजगार रहते हैं। रॉयल कमीशन या शाही आयोग ने इसके बारे में एक अध्ययन किया था और कमीशन ने बताया कि जो कृषक वर्ग है वो कम से कम 4 से 5 महीने तक बेरोजगार रहता है। एक दूसरी प्रकार की बेरोजगारी जिसको कि छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी कहा जाता है, जॉन रॉबिन्सन ने इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा था। तो यह एक अदृश्य बेरोजगारी होती है, अर्थात यह देखने से पता नहीं चलती। तो आइए समझते हैं कि इसका अर्थ क्या है। तो इस प्रकार की बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी होती है कि जो लोग होते हैं वो खेतों में काम करते हैं। तो यदि खेत में उत्पादन के इष्टतम स्तर को प्राप्त करने के लिए जितने लोगों की आवश्यकता होती है उससे अधिक लोग खेती में लगे रहते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें यदि कृषि से निकाल दिया जाए तो भी कृषि से प्राप्त कुल उत्पादन में कोई कमी नहीं होगी। अर्थात किसी खेत में या कृषि में जो लोग कार्य करते हैं तो उत्पादन के एक इष्टतम स्तर को प्राप्त करने के लिए जितने लोगों की ज़रूरत होती है उससे अधिक लोग उस खेत में काम करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि यदि कुछ लोगों को जो एक्सेस हैं उस भूमि पर कार्य कर रहे हैं तो उनमें से यदि कुछ लोगों को निकाल दिया जाए तब भी कृषि के उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात कुल उत्पादन में कुछ लोग जो होते हैं उनका जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है, जो सीमांत उत्पादन होता है, वो बहुत कम या शून्य होता है। तो ऐसी दशा में उनको यदि हम कृषि से निकाल भी दें तो कृषि के उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को हम अदृश्य बेरोजगार कहते हैं। तो इसकी जो कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि यह बेरोजगारी हमने पहले ही बताया कि दृष्टिगत नहीं होती, अर्थात इसको हम आसानी से समझ नहीं सकते, और इसमें जो श्रमिक की सीमांत उत्पादकता होती है वह लगभग शून्य होती है, बहुत कम होती है। और जो अदृश्य बेरोजगारी होती है वह मौसमी बेरोजगारी से पृथक होती है। अब समझते हैं कि शहरी बेरोजगारी क्या होती है। तो शहरी क्षेत्र में जो एक बेरोजगारी पाई जाती है उसको औद्योगिक बेरोजगारी कहा जाता है। तो हम जानते हैं कि देश की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में जो जनसंख्या है वह शहरों की तरफ स्थानांतरित हो रही है और शहरों में औद्योगिकरण का जो विकास है वह अत्यंत ही धीमा है। अर्थात लेबर का जो ट्रांसफ़र शहरों की तरफ हो रहा है, लेकिन उस गति से रोजगार का सृजन शहरी क्षेत्रों में नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से श्रम अधिक होने के कारण और रोजगार के अवसर कम होने के कारण लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। तो उनको औद्योगिक बेरोजगार कहा जाता है।
और शहरों में शिक्षित बेरोजगारी या एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट भी पाया जाता है। तो इसका आशय यह है कि हाल के वर्षों में जो विद्यार्थियों की संख्या है, अर्थात शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है, लेकिन उन विद्यार्थियों की या शिक्षा प्राप्त लोगों की संख्या में वृद्धि के अनुपात में रोजगार के अवसर विकसित नहीं हो पा रहे हैं, जिससे कि शिक्षा प्राप्त लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे लोगों को शिक्षित बेरोजगार कहा जाता है। अब आइए समझते हैं कि बेरोजगारी के दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। तो बेरोजगारी के कारण मानव शक्ति व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि जो मैन पावर है उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो जब उसका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो उत्पादन को वह प्रभावित करेगा। बेरोजगारी के कारण आर्थिक संपन्नता में भी कमी आती है, और इसके अलावा औद्योगिक संघर्ष भी बढ़ता है, क्योंकि लेबर सप्लाई जब अधिक हो जाती है तो जो उद्यमी होते हैं वो कम मजदूरी दर पर लोगों से काम करवाते हैं, जो कि उनके जीवन स्तर को प्रभावित करता है, और इसके परिणाम स्वरूप औद्योगिक संघर्ष भी उत्पन्न होता है। बेरोजगारी के कारण निर्धनता में भी वृद्धि होती है, क्योंकि जो लोग बेरोजगार हैं तो उनकी आय कम होती है, और आय कम होने के कारण जो उनका जीवन स्तर है वो बहुत ही निम्न होता है। बेरोजगारी पूंजी निर्माण पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है, और इसके अलावा वह विभिन्न सामाजिक समस्याओं जैसे चोरी, डकैती, बेईमानी इत्यादि के जन्म का कारण बन जाती है। बेरोजगारी के कारण असमानता में भी वृद्धि होती है, और यह राजनीतिक अस्थिरता को भी बढ़ाती है। अब आइए समझते हैं कि भारत में बेरोजगारी के कौन कौन से कारण हैं। तो सबसे पहले हम सामान्य कारण की बात करेंगे, और उसके अलावा कुछ विशिष्ट कारणों की बात करेंगे। तो सामान्य कारण इस प्रकार हैं, जैसे कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, नियोजन में जो प्लानिंग सिस्टम हमारा है उसमें दोष, आर्थिक विकास की धीमी गति और यंत्रीकरण, ये सब बेरोजगारी के सामान्य कारण हैं। अब आइए विशिष्ट कारण के बारे में बात करते हैं। तो उसके अंतर्गत सबसे पहले हम ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी के कारणों की बात करेंगे। तो हम जानते हैं कि जो कृषि क्षेत्र है उसकी प्रकृति मौसमी होती है, अर्थात उसमें जो एक्टिविटी होती है वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही होती हैं, तो उस सीजन में ही लोगों को काम मिलता है, बाकी सीजन में लोग बेरोजगार रहते हैं। इसके अलावा कृषि पर जो निर्भरता है जनसंख्या की वो बहुत अधिक है, और ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षरता भी ज़्यादा है, और इसके साथ साथ पूंजी का अभाव और सहायक उद्योग धंधों का अभाव ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी के कुछ विशिष्ट कारण हैं। अब नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी के क्या कारण हैं। तो नगरीय क्षेत्रों में दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली के कारण बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। इसके अलावा विकास की गति धीमी होने के कारण भी बेरोजगारी उत्पन्न होती है। विनियोग का निम्न स्तर होना और व्यावसायिक शिक्षा की धीमी गति भी नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी के कारण हैं। तो अब समझते हैं कि बेरोजगारी को दूर कैसे किया जाए। तो इसके अंतर्गत कुछ सामान्य उपाय हो सकते हैं, जैसे कि जनसंख्या को नियंत्रित करना, विनियोग दर में वृद्धि करना, रोजगार परक नियोजन करना और उद्यमिता के गुणों का विकास करना कुछ सामान्य उपाय हो सकते हैं। और विशिष्ट उपायों के अंतर्गत हम ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपायों को अपना सकते हैं, जैसे कि ग्रामीण औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, कृषि में संस्थागत परिवर्तन लाना, गांव में रोजगारोन्मुखी नियोजन करना। इसके अलावा भूमि सुधार और बहुफसली कृषि को प्रोत्साहित करके ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी को दूर करने के लिए उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग करना होगा। इसके अलावा लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देकर भी इन क्षेत्रों में बेरोजगारी दूर की जा सकती है, और शिक्षा को अधिक से अधिक व्यावसायिक बनाकर और उदारीकरण की नीति को अपनाकर शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास किया जा सकता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।